दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान तुरप का पत्ता खेलेगा और एक ऐसा ड्रोन हमला करेगा जिससे अपोजिशन की पूरी सियासत नीस्त तो नाबूद हो जाएगी। शेख रशीद अहमद साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, आज फिर मैदान अमल में आए, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज इस मरतबा उन्होंने इमरान खान के तुरप के पत्ते यानी ट्रंप कार्ड का नाम लेकर अपोजिशन को डराने की कोशिश की। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के पास आखिर वो तुरप का पत्ता है कौन सा, और वो ऐसा कौन सा सियासी ड्रोन हमला करेंगे अपोजिशन पर जिसके नतीजे में अपोजिशन की पूरी सियासत ही नीस्तो नाबूद हो जाएगी। और सूरत हाल ये है, ताज़ा तरीन खबर कि शेख रशीद की बात भी करूंगा, लेकिन ताज़ा तरीन खबर यह है कि इमरान खान साहब ने आज शाम को फिर अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका इजलास बुला लिया है ताकि ये जो इस वक्त बिल्डअप है अपोजिशन का उसका कोई तोड़ निकाला जाए। अब अगर इमरान खान साहब के पास ट्रंप कार्ड मौजूद है, इमरान खान साहब के पास वो ड्रोन अटैक की कैपेसिटी मौजूद है जिसके ज़रिए वो अपोजिशन की पूरी सियासत पर झाड़ू फेर सकते हैं, तो फिर इस इजलास की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि शेख रशीद अहमद साहब मुसलसल मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके मशवरों पर कोई कान क्यों नहीं धर रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और इमरान खान साहब के पास मौजूदा हालात में ऑप्शंस कौन से हैं, और जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब की तरफ से जो राब्ता किया गया उसके जवाब में क्या कहा, इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब से मुतल्लिक ही, क्योंकि एक खबर यह है कि जहांगीर तरीन साहब से राब्ता करने की कोशिश की गई इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की तरफ से ज़रा ये बताते हैं कि जवाब दिया गया कि अब बहुत देर हो गई है, अब जो है मतलब मेरी तरफ से फुल स्टॉप है, बहुत देर हो गई है, आपने राब्ता करने में बहुत देर कर दी, अब इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब ने जो उनकी जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो KPK के अंदर हैं, चाहे वो पंजाब के अंदर हैं, चाहे वो मरकज़ के अंदर हैं, उनके साथ राब्ते बढ़ा दी हैं। एक इस हवाले से ख़बर शाया हुई है रोज़नामा जंग में, और इसके अंदर ये बताया गया है कि जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप की तादाद बढ़ाने के लिए अपने राब्तों में तेज़ी ले आए हैं, सरगर्म हो गए हैं, लोगों के साथ राब्ते कर रहे हैं, क्योंकि KPK और पंजाब दोनों जगहों पर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले या उनकी वजह से PTI में शमूलियत इख्तियार करने वाले या उनसे अच्छा ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की तादाद अच्छा एक रीज़नेबल नंबर है। और जहांगीर तरीन साहब हतमी पावर शो से पहले अपना ये जो ग्रुप है उसकी तादाद में इजाफा करते हुए एक मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ सामने आना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अरकान असम्बली के साथ राब्तों में इजाफा कर दिया है। और इस खबर के मुताबिक वो आइंदा चंद रोज़ में एक मैसिव पावर शो करेंगे, और इस पावर शो का मकसद ये होगा कि जनाब इस वक्त का जो पॉलिटिकल बिल्डअप है उसके अंदर PTI के अंदर से अगर कोई रेलिवेंट ग्रुप है तो मेरा ग्रुप है। अब जहांगीर तरीन साहब की इस ख्वाहिश से हट के भी अगर हम बात करें जो इस वक्त अपोजिशन के दावे हैं, उनका ये कहना है कि 24 अरकान असम्बली के साथ हमारे पास वो नंबर्स 24 नेशनल असम्बली के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि 12 PTI के अरकान कौमी असम्बली उनके साथ मौजूद हैं, और जहांगीर तरीन साहब के अब तक यानी इस बिल्डअप से पहले वाले जो उनका इनिशियल ग्रुप था उसके अंदर 10 अरकान कौमी असम्बली उन्होंने शो किए हुए हैं, यानी मजमूई तौर पर यह तादाद बनती है 46 अरकान असम्बली की। PTI के इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर जो अरकान की तादाद है, मजमूई तादाद, वो इस नंबर से यकीनी तौर पर ज़्यादा, महल से 126 या 128 के करीब उनके अरकान असम्बली हैं, और स्पेशल सीट्स उसके अंदर अगर हम ऐड कर लें। जहांगीर तरीन साहब अगर ये जो नाराज़ अरकान हैं PTI के अंदर ही अगर वो उनके साथ राब्ता करके उनको अपने ग्रुप में शामिल करके एक नया पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दे देते हैं नेशनल असम्बली में, तो उसका मतलब ये होगा कि वो पार्लिमानी ग्रुप के एक नया पार्लिमानी लीडर बन जाएगा, और उस ग्रुप की के ऊपर जो पार्टी है उसका कंट्रोल ख़त्म होने का इम्कान है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कुछ शराइत हैं कि इतने अरकान असम्बली की तादाद होनी चाहिए, तो फिर उसको एक अलग पार्लिमानी ग्रुप की जो है वो शक्ल दी जाएगी। जहांगीर तरीन साहब अगर इस तरफ चल पड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जो नंबर्स ऑफ जो अरकान हैं वो ना सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं बल्कि नेशनल असम्बली के अंदर
अलग एक पार्लिमानी ग्रुप को भी उभारना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल के लिए उनकी जो सियासत है उसके अंदर कुछ और इजाफा हो सके। इस सारी सूरत हाल में जो जहांगीर तरीन फैक्टर है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुका है। अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शेख रशीद अहमद साहब ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान साहब चूचे नहीं हैं कि वो अपने जो पुराने दोस्त हैं वो उनके साथ रब्ता न करें या उनको भूल जाएं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का हवाला दे दिया। यानी वो ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ और मैं पहले भी मशवरा दे चुका हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के साथ रब्ता होना चाहिए, लेकिन पीटीआई के अंदर ही मौजूद सीनियर लीडरशिप इस बात की मुखालफ है कि जहांगीर तरीन से रब्ता होना चाहिए। और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि मैं जब इस बात का जिक्र करता हूँ तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, हालांकि जब उनके वालिद को गवर्नर बनाया जाना था तब मैं उस मीटिंग में मौजूद था जहां पर उनके वालिद को गवर्नर बनाने का फ़ैसला किया गया। अब अगर पीटीआई के अंदर हम देखें कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके वालिद को गवर्नर बनाया गया, तो वो बिलाशुबा शाह महमूद कुरैशी साहब ही हैं। और उनके वालिद को गवर्नर मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब मरहूम, उनको गवर्नर पंजाब बनाया गया था और ज़ियाउल हक साहब के टेन्योर के अंदर उनको बनाया गया था। और उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल थे और जो है वो शेख रशीद अहमद साहब उसी मीटिंग का हवाला दे रहे हैं। यानी वो ये शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि जिस वक्त आप सियासत के अंदर इतने से थे, यानी आपका कद काठ नहीं था इतना, उस वक़्त मैं इस हद तक रेलिवेंट था कि जिस मीटिंग के अंदर आपके वालिद गिरामी को गवर्नर पंजाब बनाने का फ़ैसला हो रहा था, मैं उस जगह पर मौजूद था। और अब मेरी कही हुई बात को आप रद्द कर रहे हैं, मेरी कही हुई बात को आप मुस्तरद कर रहे हैं और मेरी राय के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने इनफैक्ट ये वाली किड़ अपनी आज बिटवीन द लाइंस निकालने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं फिर कहता हूं इमरान खान को कि जहांगीर तरीन के साथ रब्ता करो, क्योंकि वो लोग जो 14 साल से एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे, जो एक दूसरे की शक्ल देखने का रवादार नहीं थे, जो एक दूसरे से सलाम दुआ लेना नहीं चाहते थे, वो भी आज मिल रहे हैं इसी सियासत की खातिर। उनका इशारा शरीफ फैमिली और चौधरी फैमिली की तरफ था और यकीनी तौर पर यह बात भी दुरुस्त है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के साथ ना सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि एक दूसरे को अपनी अपनी हुकूमतें देने में और एक दूसरे की सपोर्ट लेने के लिए भी सरगर्म है। इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहाँ पे मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि उन्होंने तुर्क का पत्ता और ड्रोन अटैक की बात की, वहीं पे जब सवाल जवाब का सेशन होता है तो मेरा ये ख्याल है कि तुर्क का पत्ता इस्तेमाल करने वाली बात का शेख रशीद अहमद साहब ने इशारों के अंदर जवाब दिया। क्योंकि सवाल जब शेख रशीद अहमद साहब से पूछा गया कि तुर्क के पत्ते से मुराद क्या ये तो नहीं कि जब इमरान खान साहब पर सियासी दबाव बढ़ेगा तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो इसके जवाब में शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना था कि इमरान खान को पता है उसने क्या करना है, वो चूचा नहीं है, वो बच्चा नहीं है, उसे सब पता है, वो अपने कार्ड छाती के साथ लगा कर खेलता है, ऐसा ड्रोन मारेगा कि ये सारे नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। अब तुर्क के पत्ते की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब के पास कौन सा ऐसा तुर्क का पत्ता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो सिर्फ दो उनके पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रखना डाल सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन तो तबाहकुन है, दूसरी ऑप्शन से उनका ही मैन का इमेज साबित होगा। मिसाल के तौर पर जब वो देखते हैं कि उनके तहादी उनसे अलग हो गए हैं, जब वो देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब उनकी कोशिशों के बावजूद उनके पास आने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? उनके पास जो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वो ये है कि अपने इमेज को बेहतर बनाएं कि देखो कप्तान मैच खेलने से नहीं डरता, लिहाजा फिर ये पड़ा सारा सिस्टम, ये पड़ी है नेशनल असम्बली डिज़ोल्व, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व, KPK असम्बली डिज़ोल्व, बलूचिस्तान असम्बली डिज़ोल्व, अब आ जाओ मैदान में और मैदान में आकर मेरे साथ करो मुकाबला, मैं आपको आटा चीनी दाल का भाव बताता हूँ, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। ये है वो हीमैनशिप जो इमरान खान साहब कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये उनके पास एक कार्ड मौजूद है। और
इस बात को यकीनी तौर पर इस अमल की पजीराई करने वाले भी बहुत सारे अफराद होंगे जो कहेंगे देखा इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ना डरता हूँ ना किसी से झुकता हूँ, मुझे कोई दबाव नहीं डाल सकता, मुझे कोई झुका नहीं सकता। और अगर ये मैंने देख लिया कि मेरे पास नेशनल असम्बली के अंदर अक्सरियत नहीं थी, मेरे तहद्दी मेरा साथ छोड़ गए, मैं फिर आ गया हूँ अवाम के पास आके चैलेंज करता हूँ अब अवाम की अदालत में, अवाम के सामने अपोजिशन को कि आओ मेरे साथ मुकाबला करो, और अगर आप जीत जाते हैं और जाए फिर जाके हुकूमत बनाएं, मैं आपके लिए बाहर सड़कों पर खड़ा रह के चैलेंजेस क्रिएट करता ही रहूँगा। ये है इमरान खान साहब के पास एक पॉलिटिकल ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है उनके पास, वो ऑप्शन से इमरान खान साहब की हुकूमत तो शायद ख़त्म हो ही जाए, बल्कि यकीनी तौर पर ख़त्म होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके रास्ते में भी कोई 7-8 साल की रुकावट आने का इम्कान है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास वो वाला ड्रोन अटैक नहीं है, वो ड्रोन अटैक नहीं है, वो तो सुसाइडल अटैक है, वो इमरान खान साहब शायद ना करें। अलबत्ता ये वाला जो ऑप्शन है ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल से उन्हें यकीनी तौर पर पॉलिटिकल फ़ायदा भी होगा, क्योंकि वो लोगों के पास जाएंगे और अपने लिए जब वोट मांगेंगे तो बेशुमार जो खामियां हैं अपोजिशन की और सिस्टम की वो जाके लोगों को बताएंगे और कहेंगे कि जनाब इस सिस्टम के अंदर ये खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए मुझे आपकी मदद दरकार है, और इस मरतबा मुझे 2/3 अक्सरियत दें ताकि मैं आपका ठीक ठाक तरीके से बेड़ा गर्क कर सकूँ। एनीवेज, ये एक ऑप्शन। दूसरा, ड्रोन अटैक। अब अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब खामोशी से बैठे रहेंगे और इत्तेहादियों को अपोजिशन की तरफ जाते हुए देखते रहेंगे, अपनी हुकूमत के गिर्द घेरा डलते हुए खामोशी से बैठकर देखते रहेंगे, बल्कि साइड में बैठ के तालियां बजाएंगे, ऐसा होना नामुमकिन है। इमरान खान साहब उन शख्सियात में शामिल हैं जो आखिरी दम तक मुकाबला करते हैं, और यकीनी तौर पर उन्होंने इस हवाले से कुछ प्लान्स चॉकआउट किए। उनके सबसे आसान प्लान उनके नज़दीक तो इस वक्त ये है कि बाय हुक और बाय क्रुक ये जो इत्तेहादी हैं और अपने अरकान असम्बली हैं इनको अपोजिशन की तरफ जाने से रोका जाए, और उसके लिए एंटी करप्शन का हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है, FIA का इस्तेमाल किया जा सकता है, NAB का किया जा सकता है, IB का किया जा सकता है। हर वो हरबा वो इस्तेमाल करेंगे जहाँ से अरकान असम्बली को या पॉलिटिकल ग्रुप्स को हरकत से रोका जाए, फाइलें दिखाकर, वीडियोस दिखाकर, फ़ोन कॉल्स सुनवाकर, वटेवर। और इमरान खान साहब यकीनी तौर पर ये वाला जो कार्ड है वो या उनके साथी वो ये कार्ड्स यकीनी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, या हो सकता है वो ये वाले कार्ड्स इस्तेमाल भी कर रहे हों। इसके अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो प्रीएम्प्ट करते हुए, जिस तरीके से उन्होंने पहले मंडी बहाउद्दीन का जलसा किया, इसी तरीके से अपोजिशन के लॉन्ग मार्च और इसके अंदर होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मज़ीद प्रीएम्प्ट करते हुए ख़ुद मंजर आम पर आ जाएं और आके जल्द से जुलूसों के अंदर एक नया पॉलिटिकल बयानिया तश्कील दें जो उनकी हुकूमती अचीवमेंट्स और मुस्तकबिल के पॉलिटिकल या इंतखाबी नारों पर बेस करता हो, और इसी के नतीजे में वो अपने लिए कोई मुस्तकबिल का रास्ता तलाश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा मामला होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त उनका जो नैरेटिव है अब वो उसको शायद कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। बाकी रह गए पॉलिटिकल तहरीकें। सियासी तहरीकें चलती रहती हैं जी, माजी के अंदर भी चली हैं, मुस्तकबिल के अंदर भी चली हैं। कोई तहरीक ऐसी नहीं थी जिसके नतीजे में कोई भी सियासी जमात इस हद तक हावी हो गई हो कि उस वक्त की हुकूमत को इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा हो। अलबत्ता हर एक पॉलिटिकल मूवमेंट उसके साथ एक दबाव ज़रूर पैदा करती है, और उस दबाव के नतीजे में हुकूमतें और हुकूमतों का एतमाद शेक ज़रूर हो जाता है। और इस वक्त जो तहरीक चलने जा रही है, चाहे वो ईवान के अंदर है चाहे वो ईवान के बाहर है, जिस तरह मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि ये पहली मर्तबा नज़र आ रहा है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक तवाज़ुन में आया, यानी हुकूमत और अपोजिशन दोनों का पलड़ा इस वक्त बराबर है, और ये दैट वुड बी एनीबॉडीज़ गेम। ये इसके अंदर कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। असल फैक्टर ये है कि अपना जो लोगों को फ्री विल के मुताबिक काम करने का और अपने राइट ऑफ एक्सप्रेशन का उनको वो हक दिया जाए, और ना सिर्फ हक दिया जाए बल्कि उस हक को
تسلیم بھی کیا جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر چاہے ترب کا پتا ہو چاہے ڈرون اٹیک ہو تو اس کے پر پھر کسی کو نہ اعتراض کرنے کا موقع ملے گا, نہ ہی کسی کو دھمکانے کا موقع ملے گا, اور نہ ہی یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ سامنے آ سکتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اپنے ترب کا پتہ کن حالات میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے وہ کون سا فائدہ حاصل کرتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.